नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, ट्रेजेडी किंग गमराज की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दूल्हे राजा। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। देख सकते हैं बारात, जिसकी तैयारियां दिन में ही शुरू हो जाती है। बारात जो रात में गाजे बाजे के साथ निकलती है। बारात जिसका मुख्य आकर्षण होता है दूल्हा। बारात जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ सड़कों, गलियों, मकान की छतों एवं बालकनियों पर लग जाती है। बारात जिसमें अक्सर दोस्त, नाते, रिश्तेदारों, पड़ोसियों इत्यादि को ही निमंत्रण दिया जाता है। मगर आज मेरा नाम राजा है, ये मेरे शादी का कार्ड है, पर मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। मैं भी तुम्हें नहीं जानता। पर क्या करूं, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरी ससुराल वाले चाहते हैं कि मैं बारात दूल्हे राजा बनकर आऊं, पर बारात तो लोगों से बनती है, इसलिए आज मैं पूरी बस्ती को बिना जान पहचान के ही काट देने आ गया। अगर तुम मेरी शादी में नहीं आए तो मैं दूल्हे राजा नहीं बनूंगा। हम तुम्हें दूल्हे राजा जरूर बनाएंगे। गमराज ने कार्ड राजा के हाथ से लिया और हरिराम, हाँ कह दो, देखो बेचारा कितना दुखी है। फिर तुम्हें लड़के वालों के घर तरह तरह के पकवान भी तो खाने को मिलेंगे। मटर पनीर, छोले, आलू गोभी, दाल मखनी, कोफ्ता, भल्ले, नान, मिस्सी रोटी, मलाई, जलेबी। तो मैंने बारात में जाने से कब मना किया। तुम फिक्र ना करो राजा भैया, तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से होगी और बारात भी धूमधाम से निकलेगी। चलो मेरे साथ, मैं ये सारे कार्ड पूरी बस्ती में बंटवा देता हूँ। राजा की बारात बड़ी धूमधाम से सजी। राजा भैया, इतने सारे लोगों की बारात से लड़की वालों को तो कोई इतराज नहीं होगा ना? इतराज कैसा है गमराज? मेरा मतलब खाना कम तो नहीं पड़ जाएगा? ये सारी बारात जहाँ जाने वाली है वहाँ खाना कभी कम नहीं पड़ सकता। इस प्रकार बारात रवाना हुई। रतालू, तू नाचना बंद कर, कहीं सड़क में गड्ढे ना हो जाए। अजी, अपनी शादी में तो नाची नहीं, यहाँ तो नाचने दो। पापा, मैं तो घोड़ी पर बैठूंगा। दूल्हे राजा, लड़की वालों का घर कब आएगा? भूख से आते फटी जा रही है। हरिराम, अभी तो बारात चली है, पूरे नगर का चक्कर लगाकर बारात तबेले में, मेरा मतलब लड़की वाले के घर पहुंचेगी। बारात देखने वालों की भीड़ मकानों की छत पर लग गई। अरे वाह, ऐसी बारात तो कभी नहीं देखी। निश्चित समय पर बारात लड़की वालों के घर पहुंची। स्वागत है, स्वागत है। चौंक पड़ा गमराज। अरे ये क्या, ये तो भैंसों का तबेला है। शादियों का सीजन है, बैंक्वेट हॉल, पंडाल, पार्क, कहीं पर भी जगह नहीं मिली तो हमने ये तबेला ही किराए पर ले लिया। एक तरफ भूखे भैंस खा रही है, दूसरी तरफ मेजें सजी हैं। आप सब बाराती खाना शुरू कीजिए। बूह, कहीं इनका खाना कम ना पड़ जाए तो ये हमारे खाने पर भी ना टूट पड़े। 1 लाख बाराती खाने पर टूट पड़े। जल्दी करो, कहीं खाना कम ना पड़ जाए। गुरु, लगता है कि आज तो भूखे ही रह जानी पड़ेगी। बारात का बड़ा अजीब सा स्वागत हो रहा है, चल फेरे ही देख लेते हैं। इधर मंडप सज गया। पंडित जी, जल्दी से फेरे शुरू कीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु। 7 फेरों के साथ ही विवाह संपन्न हो गया। बधाई हो, बधाई हो। जब संकालो और गमराज वहां पहुंचे तो बूहू! अरे ये क्या, ये दुल्हन अभी से क्यों रो रही है? हाँ गुरु, दुल्हन तो डोली के वक्त रोती है। इसकी डोली ही तो विदा हो रही है भैया। क्या, इतनी जल्दी? अभी तो बारात को आए 5 मिनट ही हुए हैं। और ये क्या, ये दहेज है भैया। गुरु, दहेज तो तगड़ा है। अच्छा भाइयों, अप्पा चल दे हैं गया। कमाल है, ऐसा हरी अब शादी तो कभी नहीं देखी। जबकि इधर उन गलियों में मचा था जोरदार हंगामा, जहां जहां से होकर बारात गुजरी थी। अजी, पुलिस को फोन करो, चोरी हो गई। पुलिस को फोन करके एसटीडी
पुलिस को फोन करने एसटीडी बूथ पर जाना पड़ेगा, क्योंकि चोर फोन भी ले गए हैं। जल्दी पकड़ लो इन सब बारातियों को। पुलिस, अरे हमें क्यों पकड़ रहे हो? खाना तो खाने दो। खाना अब बड़े घर यानी जेल में मिलेगा। ओह, राजा भी यही कह रहा था कि ये बारात जहाँ जाने वाली है वहाँ खाना कभी कम पड़ नहीं सकता, यानी जेल में। गमराज सीधा पहुंचा इंस्पेक्टर ईमानदार के पास। इंस्पेक्टर साहब, आखिर हमारा कसूर क्या है? तुम्हारी बारात जहाँ जहाँ से गुजरी है वहाँ के हर घर में चोरी हुई है। लोगों को बारात पर शक है। गुरु, मगर मर गए, अब क्या करें? ओह, तो इसलिए राजा हमें अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर बाराती बनाकर लाया था, ताकि बड़ी बारात देखकर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और पीछे से उसके आदमी सबके घरों में हाथ साफ कर दें। इसका मतलब ट्रकों में भरा सामान दहेज नहीं बल्कि चोरी का था। अब जो कुछ कहना है पुलिस स्टेशन चलकर कहना। जबकि इधर नाटक खत्म हो गया। अब ये घूंघट अपने मुखड़े से हटा दे बड़के। ओह, मैं तो ऐसे शर्माने लगा था जैसे मैं आदमी नहीं असली दुल्हन ही हूं। आखिर हमारा प्लान सफल हो ही गया। एक ही रात में लाखों का दहेज हम ले आए, और वो भी नकली शादी रचाकर। मगर अभी यह सिलसिला रुकेगा नहीं। अभी तो मुझे और भी बड़ी बड़ी चोरियां करनी है और बनना है बहुत बड़ा चोर। राजा बाबू का गोदाम, यहाँ चोरी का माल नहीं रखा जाता। जबकि इधर गमराज द्वारा सारी गड़बड़ सुलझाए जाने पर कमिश्नर के आदेश पर सारे बारातियों को छोड़ दिया गया। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा आपसे वादा है कि जब तक मैं दूल्हे राजा को पकड़ नहीं लूँगा तब तक बैठूंगा नहीं। मेरा मतलब चैन से नहीं बैठूंगा। चला संकालू, मैं भी खड़ा रहूंगा। घुर्र, मैं भी पड़ा रहूंगा। मेरा मतलब चोरों के पीछे। मैं भी पड़ा रहूंगा लोगों के कीमती सामान के पीछे। क्योंकि इस बार मैंने आयोजन किया है लेडीज संगीत का। इस आयोजन के लिए मैं इस आलीशान मकान में पेइंग गेस्ट बनकर आया हूँ। इस लेडी संगीत में मैंने कॉलोनी की सारी अमीर औरतों को बुलाया है। आओ आओ बहन। और फिर शुरू हुआ लेडी संगीत। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं और सारी की सारी सोने की है। मेरी उंगलियों में 9 अंगूठियां हैं और सबकी सब मेरी सखियों हीरो की हैं। वाह, ये मेरा आदमी है और इसकी अंगूठियां नकली है। और मेरे पर्स में 10 के नोटों की घड़ियां हैं। जरा ठहरो, ये सब मेरे लिए फिसडियां हैं। ये भी मेरा आदमी है और गड्डी में लगे सिर्फ ऊपर के नोट असली हैं। और मैं क्या कंगली हूँ, मेरे भी गले में ये जो चेन है ये खाली सोने की है। ये मेरा आदमी नहीं है। मेरा आदमियों का काम तो इन्हें भड़काना था, जो पूरा हो गया। अब इन औरतों में शुरू होगी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा या माल लुटाने की होड़। ठीक सोचा था दूल्हे राजा ने, क्योंकि होड़ शुरू हो ही चुकी थी। तो तूने मुझे क्या अपने से कम समझा है? मेरी कमर पर लटकी ये तगड़ी भी तगड़ी है। जरा देखो सखियो, ये भी सोने की है और मेरे बाप ने दी है। ये बात, घुर्र। अरे ओ मेरी पड़ोसन, तू ज़्यादा ना इतरा। मेरे पर्स में ये जो गड्डी है वो 500 की है। जरा ठहरो, मेरे लिए यह गड्डी बराबर 5 के नोट की है और मेरे इंजीनियर पति ने कल ही दी है। वो रोज़ एक गड्डी देता है। फिर उसके बाद मेरे कानों में भी बूंदे हैं। मेरे रिस्ट वॉच डायमंड्स और गोल्ड की हैं। मेरे बिछुए चांदी के हैं। मेरी नाक की लौंग हीरे की है। लेडी संगीत का समापन हुआ और सभी लेडीज के जाने के बाद
साथियों, उठा लो सारा माल, लेडी संगीत सफल हो गया। धाड़ धाड़। और हमारा खोज अभियान भी। दूल्हे राजा, तेरा आदमी लेडी संगीत के आयोजन का कार्ड पार्किंग में खड़ी दूसरी कारों के साथ मेरी यमुंडा कार में भी डाल आया था। तड़ाक। ऐसी पार्टियों में पूरी कॉलोनी की औरत को नहीं बुलाया जाता, बल्कि अपने घर के आसपास गली या जान पहचान की औरतों को ही बुलाया जाता है। सर, मैंने ये भी पता लगा लिया था कि तू पेइंग गेस्ट बनकर 3 दिन पहले ही यहाँ आया है, यानी बारात वाली चोरी के अगले ही दिन। अबे मेरे बेवकूफ़ साथियों, कहाँ मर गए सब के सब। और दूसरे पल, तो हमारे बारे में बहुत कुछ जान गया है बच्चू। अब इस ढोल की तरह हम तुझे भी फाड़ देंगे, धड़ाक फटाक। और छनकुनों की तरह तुझे भी छनका देंगे, छनाक। गुरु बचाओ, मैं पीट तो सकता हूँ पर पीट नहीं सकता। तभी दूरी हटाकर सामने आ गया दूल्हे राजा। मेरे साथियों, अब तुम सारे पीछे पीछे हट हट जाओ, क्योंकि अब ना तुम इन्हें पीटोगे और ना मैं। अब ये खुद ही एक दूसरे को पीटेंगे। क्यों बे, तुम दोनों एक दूसरे को पीटोगे या नहीं? पीटेंगे भाई, पीटेंगे, जरूर पीटेंगे। धार। आ तूने मुझे गुस्सा मारा, मैं तुम्हें लात मारूंगा। आ तूने मुझे लात मारी, मैं तुझे सिर के टक्कर मारूंगा। तो मुझे टक्कर मारेगा तो मैं ये कैक्टस का पौधा तेरे सिर के आगे कर दूंगा। गुर्र, धाड़, उई। और अब मैं तुझे सिर की टक्कर जरूंगा। मेरा सिर थोड़ा नाजुक है, इसलिए मैंने सिर पर पीतल का पतीला ढक लिया है। आया मजा? टनाक। आऊ। तू क्या समझता है संकालू कि मैं ये पतीला तेरे सिर पर ढका रहने दूंगा? ये गया तेरा पतीला। टनाक। अब मैं जूता मार मार कर तेरे सिर में भरा सारा कचरा नाक और मुंह के रास्ते बाहर निकाल दूंगा। तड़ाक तड़ाक। ऐसे तो मैं गंजा हो जाऊंगा। धाड़ अंग। और तब गमराज को ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके मुंह से निकलता है सिर्फ एक ही शब्द, यमुंडा। आया बंदा पक आया बंदा परवर। और जैसे यमुंडा वहां प्रकट हुआ, धम, जड़। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।